अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्विन स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम क्लास 9 का मैथ चैप्टर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स को हमने रैशनलाइजेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3। इसको हमने रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन के लिए हम सीखेंगे 13 4 प्लस अंडर रूट 3। ये चीज़ आपने एजिट करनी है। रैशनलाइजेशन में एक चीज़ याद रखनी है, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट की फॉर्म होगी उसको कन्वर्ट करना है हमने सिंपल फॉर्म में। तो वो हम किस तरह करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में फॉर्म पड़ी होगी उसको हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे भी। इनका साइन चेंज कर देना है। प्लस होगा तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, अंडर रूट 3 4 माइनस अंडर रूट 3। अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस होता तो फिर हम इसको प्लस कर देते, नीचे भी प्लस कर देते। रैशनलाइजेशन के लिए जो डिनोमिनेटर में फॉर्म पड़ी होगी उसको हमने प्लस की फॉर्म होगी ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाना है माइनस के साथ, नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देना है माइनस के साथ। नेक्स्ट हम करेंगे 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3। 4 हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला इंसर्ट करवा सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 13 4 माइनस अंडर रूट 3 एज इट आएगा। अभी हमारे पास 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होगा माइनस ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 3। 13 4 माइनस अंडर रूट 3 आ गया हमारे पास। 16 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। 13 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। हमने यही चीज़ स्टार्टिंग में अभी सीखी थी कि रैशनलाइजेशन में जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसको हमने सिंपल फॉर्म में करना है। डिनोमिनेटर तो अब हमारे पास गायब हो गया है, रिमूव हो गया है, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इधर भी हमारे पास अंडर रूट आता है। इसको हम रैशनलाइजेशन किस तरह करेंगे, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। रैशनलाइजेशन के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस एक और टर्म लिखी होती तो उससे हमने वहाँ पे जाके माइनस करवा देना था, लेकिन ये तो सिर्फ हमारे पास अंडर रूट 3 है तो इसके साइन को आपने नहीं चेंज करना, इसको इसी तरह ऊपर मल्टीप्लाई करवाना है, नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे। न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। 3 का हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयर अंडर रूट 3 2 प्लस अंडर रूट 5। ये स्क्वेयर के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। देन हम करेंगे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5।
3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 3। डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म में नहीं आ रहा, इसका मतलब है हमने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रैशनलाइजेशन कर लिया है, रैशनलाइज कर लिया है। क्वेश्चन को अंडरलाइन कर देंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है स्टूडेंट्स। √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5 रैशनलाइजेशन करेंगे। अब इसमें भी हमारे पास कोई साइन गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, √5 को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, √5 को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। देन हम क्या करेंगे, आपस में न्यूमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, √2 - 1 मल्टीप्लाई √5। डिनोमिनेटर में √5 का क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमारे पास √5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 2 ज़ा हमारे पास क्या होता है, √5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय √5। देन √5 का स्क्वायर और स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। 5 2 ज़ा 10 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय 1 √5, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 डिनोमिनेटर का। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें डिनोमिनेटर हमेशा अंडर रूट की फॉर्म में गिवन होगा, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। नंबर 4 है हमारे पास 6 - 4 √2 6 + 4 √2। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेंगे 6 - 4 √2 एज इट आ जाएगा। डिनोमिनेटर भी हमारे पास फर्स्ट साइड में एज इट आएगा। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके हमने उसे न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवाना है। 6 प्लस है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 - √2। डिवाइड भी उसी के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई भी डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, -4 √2 आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 - 4 √2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 6 - 4 √2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। डिवाइडेड बाय हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a का स्क्वायर माइनस होगा हमारे पास b का स्क्वायर। जब इस फॉर्मूले को ओपन करके राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a - b a प्लस b। तो आप देख सकते हैं ये a + b a - b, तो फॉर्मूले को क्लोज करके हम राइट कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस क्या होता है हमारे पास, माइनस। नेक्स्ट आ जाएगा 4 √2 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फर्स्ट डिजिट को हम ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 6 आ जाएगा हमारे पास 36। अब इस 6 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 6 को आपने √2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना। अगर हमारे पास √6 होता तो हम √2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते, 4 के साथ नहीं। तो अब 6 है तो हम इसको 6 को 4 के साथ करवाएंगे। साइन कौन सा आएगा, 6 के साथ प्लस है और 4 के साथ माइनस, प्लस माइनस क्या होगा हमारे पास, माइनस। 6 4 हो जाएगा हमारे पास 24 √2। नेक्स्ट है हमारे पास -4 √2, -4 √2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसमें भी हम 6 को √2 से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, 6 को हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये भी आ जाएगा हमारे पास 24 √2।
2। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन देखने आपने सबसे पहले, माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट 4, 4 सा हमारे पास क्या होगा 16। अब ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 हमारे पास कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो हम इसकी पावर कर सकते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में इसकी पावर आ गई। डिनोमिनेटर 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 आ जाएगा, -4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 36 हमारे पास एज इट ही रहेगा, -24 अंडर रूट 2 -24 अंडर रूट 2, तो हम कर सकते हैं -24 अंडर रूट 2 -24 अंडर रूट 2, माइनस माइनस हमारे पास हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का ही आएगा, तो 2 में 4, 2 में 2 ऐड कर 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, 2 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 अंडर रूट 2, -48 अंडर रूट 2 आ गया हमारे पास, 48 अंडर रूट 2, ये दो भी सोल्व हो गए। अब नेक्स्ट है हमारे पास +16, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 16 टू ज़ा हमारे पास क्या होगा, 16 टू ज़ा हमारे पास होता है 32, तो स्टूडेंट 36 आ जाएगा हमारे पास, -16 टू ज़ा हमारे पास आ जाएगा 32। नेक्स्ट हम करेंगे 36 में 32 हम ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 32 में हम 36 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68, -48 हमारे पास इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास नीचे आ जाएगा 36 में से माइनस करें 32 को तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। अब इस क्वेश्चन में हम 4 को बाहर अगर कॉमन ले लें ऊपर वाली साइड पे, 4 डिवाइडेड बाई 68 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17, माइनस एज इट ही रहेगा। 4 को 48 से डिवाइड करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा, माइनस 4 को 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा अंडर रूट 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 लिखा हुआ है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आएगा 17 माइनस 2 अंडर रूट 2, 4 पार्ट का हमारे पास आंसर आ चुका है। रैशनलाइजेशन में किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, उसको भी रैशनलाइजेशन करेंगे ऑफ डिनोमिनेटर्स। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को उसी तरह आपने राइट कर लेना है, माइनस अंडर रूट 2, क्वेश्चन को आपने जब उसी तरह राइट कर लिया, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर को आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाना है, बस इनका साइन चेंज करके। 3 माइनस अंडर रूट 2 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 माइनस अंडर रूट 2 को डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट हम करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 2 को न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 माइनस अंडर रूट 2 से। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो रहा है, हम अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारे पास, a माइनस b, a प्लस b, तो हम ये फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हम करेंगे इस 3 को, सॉरी स्टूडेंट ये हमारे पास अंडर रूट 3 है, ये भी हमारे पास अंडर रूट 3 है, इस अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स जब हम अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, तो हम राइट कर सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 3।
अब इस √3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -√2 से। प्लस माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट 3 2 से हमारे पास क्या होगा 6। अब इस -√2 को √3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, वो भी हमारे पास आ जाएगा -6। माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएंगे प्लस। स्टूडेंट्स अब √2 आपस में क्या हुए हैं मल्टीप्लाई। अभी हम सीख के आए हैं जब √2 सेम डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे √, की फॉर्म में, तो उन्हें हम स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर। स्क्वायर √2 से कैंसिल, स्क्वायर √2 से कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 3 - 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3 + 2 हमारे पास क्या होगा 5। माइनस माइनस यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास 6 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 होगा जो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस √6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, तो हम क्या करेंगे 6 2। ये हमारे पास 1 है, ये भी 1 है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, हाइड होते हैं ये वाले 1, तो क्या हो जाएगा -2 √6 -2 √6 आ जाएगा हमारे पास। 3 में से 1 करेंगे 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 √6। किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 5 में कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम भी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। 4 √3 √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई हम करवा देंगे डिनोमिनेटर के साइन चेंज करके, न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई √7 माइनस √5 √7 माइनस √5। न्यूमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन हम करेंगे √7 का स्क्वायर, फॉर्मूला क्लोज किया हमने, प्लस माइनस √5 का स्क्वायर। फॉर्मूला किस तरह क्लोज किया है स्टूडेंट्स, आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट हम करेंगे 4 √3 √7 माइनस √5। स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। 7 - 5, तो हम लिख सकते हैं 4 √3 √7 माइनस √5। तो स्टूडेंट्स 7 - 5 हमारे पास आ जाएगा 2। 2 1s are 2, 2 2s हमारे पास आ जाएगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 √3 √7 माइनस √5। स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन में हमने डिनोमिनेटर में से √ को ख़त्म करना होता है। न्यूमिनेटर में आंसर में चाहे √ आ जाए उससे फ़र्क नहीं होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास √ में आंसर नहीं आना चाहिए। तो हमारा मेन मकसद ही यही था रैशनलाइजेशन में, कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली फॉर्म है उसको हम चेंज कर देंगे सिंपल फॉर्म में। स्टूडेंट्स रैशनलाइजेशन का टॉपिक कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको रेडिकल एक्सप्रेशन का आइडिया होना चाहिए। रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास होता है ये, √ को हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट √ की वैल्यू हमारे पास हमेशा 1/2 होगी। कोई आपसे पूछ लेगा रेडिकल की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1/2। क्वेश्चन में अगर होगा ए रेडिकल, तो अगर आपसे कोई रेडिकल चेंज करने को कहें सिंपल फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे ए 1/2 लिख लेंगे। क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? अगर हम कर दें 3 रेडिकल ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए 1/3, फिर देन हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। देखिए अगर हमारे पास खाली रेडिकल √ होगा तो हम क्या करेंगे 1/2
लेकिन अगर मेंशन होगा हमारे पास ये 3 का रेडिकल है तो हम लिख देंगे 1/3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। इफ़ अगर हमारे पास जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ग्रेटर देन 1 से, एंड a इज़ अ रियल नंबर, then any real number x such that x is equal to n अंडर रूट a आ जाएगा हमारे पास। देखें अगर हम कर लेते हैं n यहाँ पे 4a, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा a 1/4। तो आप इसे रीड कर सकते हैं फोर्थ रूट। कौन सा रूट? फोर्थ रूट, फोर्थ रूट। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास राइट हो n/√a, तो आप इसे किस तरह राइट कर सकते हैं? a 1/n, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? nth रूट। डेफिनेशन हम देख लेते हैं अगेन। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 एंड a इज अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर x such that x is equal to n/√a is called nth root of a। स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्लियर है? Here under root is called radical and n is the index of radical। जो हमारे पास ये n होगा इसको हम लिखेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये क्या होगा हमारे पास? इंडेक्स। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3/4, तो हमारे पास 3 क्या हो जाएगा? इंडेक्स। A real number under the radical sign is called a radicand। √5, 3, √7, 5 are the example of the radical। √5 ये हमारे पास है 3√5, 5√7। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसे किस तरह राइट करेंगे? x इज इक्वल टू n/√a आ जाएगा हमारे पास, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं a 1/n। स्टूडेंट पेपर में ये डेफिनेशन आएगी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में। 2 मार्क्स की। तो आपने डेफिनेशन राइट करनी है, रिप्रेजेंटेशन राइट करनी है उसकी, और एक्सपोनेंशियल की एक एग्जाम्पल राइट करनी है, तो देन आपको 2 मार्क्स फुल मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम रीड करते हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस। लॉ ऑफ रेडिकल्स एंड इंडिसेस स्टूडेंट्स, ये लॉ हमारे पास आगे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए इनकी ज़रूरत होगी, तो आपको इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा और इन फॉर्मूलाज को आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। फर्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास कभी लिखा आ जाए n2, तो आपने इसको लिखना है n/√2 की फॉर्म में। इसी तरह या फिर आप लिख लेंगे n2 1/n राइट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 2 डिजिट्स आ जाएं NAB, तो आपने इनको सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं NA और NB। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई इशू? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास NA/B इज इक्वल टू, इनको भी हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए फॉर एग्जाम्पल 3/6/7। तो स्टूडेंट आप लिख सकते हैं 6/, बाहर 3 हमारे पास आ जाएगा इंडिसेस। नेक्स्ट हम लिख देंगे 3/7। सेकेंड प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल हमारे पास ये थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम लिखेंगे अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा n/am, तो स्टूडेंट हम इसको भी राइट कर सकते हैं n/a, ब्रैकेट क्लोज करके हम m लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा 4/5/4, तो सबसे पहले हमने 5, रेडिकल हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, पावर हमारे पास आ जाएगी 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। तो स्टूडेंट n1 को जब हम करेंगे a 1/n, पावर हमारे पास n आ गई, n से कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर 1 रह गई। a की पावर 1 हमारे पास 1 के a के इक्वल आ जाएगा।
लॉ ऑफ रेडिकल की प्रॉपर्टीज को स्टूडेंट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें आप। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस हमारे पास क्या होंगे? ओके स्टूडेंट, लॉ ऑफ इंडिसेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ए एम डॉट ए एन। इसका क्या मतलब है? हमारे पास अगर हमारे पास ए एम प्लस ए एन राइट है, बेसिस डॉट, सॉरी डॉट है ये हमारे पास, जब हमारे पास बेसिस सेम हो जाएंगी, ए और ए हमारे पास सेम है, तो पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। स्टूडेंट ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, बेसिस हमारे पास सेम है तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी? ऐड। 4 प्लस 1 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 5। तो स्टूडेंट याद रहेगा, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ए एम और एन। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। 2 की पावर अगर हम कर लें 3 और बाहर हमारे पास है 2, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास ए एम ब्रैकेट क्लोज एन, तो हम एम और मल्टीप्लाई बाय एन कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास ए बी की पावर एन, तो स्टूडेंट ए की पावर भी हमारे पास एन होगी और बी की पावर भी हमारे पास एन होगी। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं इस तरह, अगर हमारे पास आ जाए 5.7 की पावर 2, तो 5 की पावर भी हमारे पास 2 आ जाएगी, 7 की पावर भी हमारे पास 2 आ जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी तक स्टूडेंट किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी। स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास 5/4 की पावर 2 आ जाएगी, तो स्टूडेंट्स 5 की पावर हमारे पास 2 होगी, 4 की पावर हमारे पास 2 होगी, तो हम राइट कर सकते हैं a डिवाइडेड बाय b आ जाएगा। जब हमारे पास ब्रैकेट क्लोज पावर हमारे पास n पड़ी हुई है, तो a की पावर भी हमारे पास n होगी और b की पावर भी हमारे पास n होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, जब हमारे पास बेसिस सेम डिवाइड हो रही होंगी, a डिवाइडेड बाय a m और n, तो हमारे पास बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? ए एम जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में पावर होगी प्लस एन है, तो ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस एन। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास से इस तरह आ जाता ए एम डिवाइडेड बाय ए माइनस एन, तब हम करेंगे ए एम, पावर हमारे पास माइनस हो रही है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास? प्लस। लेकिन अगर पावर हमारे पास प्लस हो रही है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी हमारे पास? माइनस। स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। अगर हम 7 की पावर 0 ले लेंगे, हमेशा वो हमारे पास 1 के इक्वल है। 2 की पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा। 9 की पावर 0 हमेशा हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। 10 की पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। बेसिस सेम होंगी हमारे पास तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास? ऐड हो जाएंगी। स्टूडेंट्स बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास? ऐड। लेकिन अगर बेसिस हमारे पास डिवाइड हो रही होंगी ए एम और ए एन, तो ए एम हमारे पास ऐसे ही रहेगा, नीचे अगर पॉजिटिव में है तो ऊपर नेगेटिव में आ जाएगा हमारे पास, लेकिन अगर नीचे नेगेटिव में है तो ऊपर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपकी एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपने प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से 2 टाइम्स राइट करना है, इनको अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। स्टूडेंट सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 81/16 माइनस 3/4। तो क्या स्टूडेंट्स हम इनको इस तरह कटिंग कर सकते हैं? 81 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 34। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें पावर को पॉजिटिव करना होगा। जब हम पावर को पॉजिटिव करेंगे देन हम इनकी पावर बना सकते हैं। तो हम पावर को पॉजिटिव किस तरह करेंगे? 16/81 काट देंगे। जब हम 16/81 करेंगे तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी?
3/4 पॉजिटिव में। स्टूडेंट जब हमारे पास माइनस में पावर होगी उसे पॉजिटिव में करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में ले आएंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1681 की पावर 3/4। स्टूडेंट्स अभी हम प्रॉपर्टी रीड करके आए थे कि अगर हमारे पास a b होगा n, तो a की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी n और b की पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी n। यही प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन में यूटिलाइज करनी है। 16 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/4 और 81 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3/4। तो स्टूडेंट्स हमने 2 से स्टार्ट करना है, काउंट करना है कि 2 को हम 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वेरी गुड, 3/4। नेक्स्ट है हमारे पास 81। 3 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 81, 3/4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिस सेम है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड। 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4, 3/4। बेसिस सेम है हमारे पास तो पावर्स क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड। 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 4, तो हम राइट कर सकते हैं 3/4। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 आपस में हो गई कैंसिल। 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 1 में किसी स्टूडेंट को कोई इशू? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास की समरी हमारे पास है। इन टूडेज लेक्चर वी कवर्ड द लॉ रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, रेडिकल, लॉ ऑफ रेडिकल्स, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। We also solved exercise number 1.2, question number 1 complete, question number 2 first part. स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to Twin Scholars Academy. Also press the bell icon so you never miss upcoming lectures. Thank you for watching. See you in the next lecture. Allah Hafiz.